तो हे गाइस, नमस्ते दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द फुटप्रिंट पैटर्न्स पार्ट 2। यस, यू हर्ड इट राइट। बिकॉज प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था पी पैटर्न और बी पैटर्न के बारे में। इस वीडियो में हमें डी पैटर्न के भी बारे में हम जानेंगे, राइट। क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को इतना क्यों मतलब इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जो बोल रहे हैं कि मार्केट में इस तरह का डेल्टा आने के बाद 30,000 20,000 का डेल्टा 40,000 का डेल्टा आने के बाद मार्केट में बाय करो। बड़ा बड़ा डेल्टा देख के मार्केट में बाय सेल करो। वो करने के लिए लोग प्रमोट कर रहे हैं एंड दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। आप सिर्फ और सिर्फ डेल्टा दे के ट्रेड नहीं किया जा सकता है, राइट। तो इसीलिए मैं फोकस कर रहा हूँ तो आपको एक एजुकेट करने के लिए कि फुटप्रिंट क्या है और ये प्राइस एक्शन से बेटर क्यों है, राइट। और इसके हिसाब से अगर आपको डेल्टा रीड करने के लिए आता है देन यू कैन कंबाइन। आप वो डेल्टा इस पर्टिकुलर फुटप्रिंट पे कंबाइन करो, उसके हिसाब से ट्रेड लो। ओके, आप सिर्फ और सिर्फ फुटप्रिंट पे ट्रेड ले सकते हो। ओके, लिसन केयरफुली व्हाट एवर आई एम ट्राइंग टू से। आप सिर्फ और सिर्फ फुटप्रिंट देख के ट्रेड ले सकते हो, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ डेल्टा देख के ट्रेड नहीं लिया जा सकता, राइट। तो यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। कोई भी ऐसा कुछ पैटर्न मिला, हमें फुटप्रिंट पैटर्न मिला, तो उसका इफेक्ट नेक्स्ट कैंडल में क्या हो सकता है, राइट। तो उसके हिसाब से नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगा, कहाँ पे जाएगा, इधर अप साइड मूव करेगा या डाउन साइड मूव करेगा। उसके हिसाब से वी कैन, अगर स्पेसिफिकली ऐसे कुछ पैटर्न्स है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बन रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। वहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना भाई, इसका सबसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही है। देन फर्स्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई द सपोर्ट और रेजिस्टेंस, देन गो एंड फाइंड दिस पैटर्न्स। अगर उस पर्टिकुलर की लेवल्स पे ही अगर इस तरह का आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है देन ओनली इट इज गोइंग टू हेल्प यू, राइट। तो पहली चीज़ हम क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर जगह में जो पैटर्न्स के बारे में थे उसका इंपॉर्टेंस हम जानेंगे। देखिए, जब भी मैं पी पैटर्न के बारे में बात करता हूँ तो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, द हाईएस्ट वॉल्यूम ए ट्रेडेड हियर। ओके, तो जब भी इस जगह पे अगर हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड होता है तो नेक्स्ट कैंडल के लिए ये एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सिर्फ और सिर्फ पी पैटर्न की जगह पे नहीं, आप हर कोई एग्जांपल ले लो यहाँ पे, लाइक हियर, लाइक हियर, लाइक हियर। Okay, so these are the places for a support or resistance. If the market was trading below of this particular level, then it will going to act like a resistance. If the market was trading above this level, then this particular volume zone will going to act like a support. फर्स्ट ये पॉइंट क्लियर हुआ, तो वी विल जंप टू द नेक्स्ट। यहाँ पे हमें ये करना है कि ये देखना है कि जब भी पर्टिकुलरली एक कैंडल बनने के बाद और हमें पता चला कि हमें उस जगह पे इस तरह का पैटर्न बना हुआ है, एंड जब नेक्स्ट कैंडल इस पर्टिकुलर जोन को, ओके, इस पर्टिकुलर जोन को ऊपर की तरफ ब्रेक करने की कोशिश करता है एंड इट गॉट रिजेक्टेड। ओके, इट गॉट रिजेक्टेड, तो इसका मतलब है कि मार्केट में यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल वो हमें रेड में मिल सकता है। ओके, सो इवन स्पेशली अगर इस तरह का पैटर्न अगर आपको एक रेजिस्टेंस में मिल रहा है, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ रिवर्सल फ्रॉम द रेजिस्टेंस, राइट। तो ये जो फंडा है आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ ऑन द इंडियन स्टॉक मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, क्रिप्टो करेंसीज, एंड इवन इफ यू आर ट्रेडिंग समवन इन द binary options. I'm not promoting those binary options, but if you are living somewhere outside of the country and अगर आप बाहर की किसी देश में रह रहे हो, अगर आप बाइनरी ऑप्शन ट्रेड करते हो, देन दिस थिंग विल गोइंग टू हेल्प यू। मनीष भाई, डोंट वरी, आई एम कमिंग टू विथ यू। तो मनीष भाई हमारे स्टूडेंट्स हैं एंड ही, वो अब्रॉड में रहते हैं, तो वहाँ पे वो बहुत दिनों से इसके बारे में ढूंढ रहे थे। एंड आप डोंट वरी, मैं इसका कंप्लीट वीडियो, इसका जो भी जो कोर्स है उस कोर्स में आपको वहाँ पे अपलोड करके लिंक भेज दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। सो राइट नाउ, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे अबाउट दिस थिंग, इस जगह पे हाईएस्ट वॉल्यूम है और हर एक एग्जांपल देखो, हर एक एग्जांपल में क्या प्राइस वहाँ से रिजेक्ट मार रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है। प्राइस वहाँ से रिजेक्ट मार रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, क्या प्राइस वहाँ से रिजेक्ट मार रहा है। इसी के हिसाब से वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द ट्रेंड रिवर्सल। मार्केट का रिवर्सल हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी देखो, द हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेडेड हियर। यहाँ से फिर से जब नेक्स्ट कैंडल वहाँ पे खुला, जब पुल बैक हुआ, पुल बैक इस जोन में हो रहा है। ओके, पुल बैक इस जोन में हो रहा है। अगर कुछ ऐसे अल्गोरिदम्स रहते हैं, कुछ ऐसे ऑर्डर्स रहते हैं जो पर्टिकुलरली इस लेवल आने के बाद जो एक्टिवेट हो जाते हैं एंड प्राइस में यहाँ से रिजेक्शन मारा, तो समझो कि प्राइस ऊपर की तरफ भागेगा, राइट।
तो यूजुअली ये जो पैटर्न्स के जो लेवल्स है, ये लेवल्स एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, राइट। सो सपोज वी गॉट अ पी पैटर्न एंड प्राइस यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, अगेन सेम कंडीशन यहाँ पे, ओके, सेम कंडीशन यहाँ पे, एंड इस जगह पे यहाँ से रिजेक्शन मारने की कोशिश करेगा तो और ये नीचे आएगा। ये एग्जांपल और ये एग्जांपल दोनों सेम ही है, बिकॉज यहाँ पे हमें पी पैटर्न है लेकिन हाईएस्ट वॉल्यूम वॉर ट्रेडेड हियर। लेकिन जो सिनारियो है, सिनारियो थोड़ा सा वहाँ पे चेंज होता है, क्योंकि जब नेक्स्ट कैंडल वहाँ से कुछ इस तरह से इस पर्टिकुलर जगह से रिजेक्शन मार रहा है एंड वो किस तरह का पैटर्न या कहाँ से वो मूव कर रहा है वो भी इम्पोर्टेंट होगा यहाँ पे, राइट। तो हमें क्या करना है कि इस पर्टिकुलर पैटर्न को देख के नेक्स्ट कैंडल अगर इस पर्टिकुलर जोन को टेस्ट करने के बाद रिजेक्शन करने की कोशिश करता है, देन हमें कुछ एक्शंस लेना है। द सेम थिंग हियर, बिकॉज मैंने यहाँ पे क्लियर कट आपको इन्फॉर्मेशन दिया था, दीज पैटर्न्स द हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेडेड प्लेसेस विल गोइंग टू एक्ट लाइक अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जब भी प्राइस इसके ऊपर रहता है वो ये जोन विल गोइंग टू एक्ट लाइक अ सपोर्ट। जब भी प्राइस इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे ट्रेड करता है जैसे कि यहाँ पे, सो दीज ये जोन विल गोइंग टू एक्ट लाइक अ रेजिस्टेंस। तो आपको सिर्फ इस सिंगल इमेज को देख के मार्केट का नेक्स्ट कैंडल कहाँ पे ओपन हुआ और इसको किस तरह से इस पर्टिकुलर वॉल्यूम को टेस्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है, वहाँ पे किस तरह के रिजेक्शंस मिल रहे हैं, सो यू विल गेट द आइडिया अबाउट दैट, राइट। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने बोला कि वी हैव एक्स्ट्रा पैटर्न ऑफ अ डी पैटर्न। ये मेरा फेवरेट पैटर्न क्यों है पता है? बिकॉज मार्केट जब भी डी पैटर्न बनता है इट्स अनडिसीजन अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम के हिसाब से। तो इसके बाद मार्केट जिस तरफ भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देगा इट विल गोइंग टू कंटिन्यू फॉर दैट। और ये हाई टाइम फ्रेम पे लाइक 1 आवर पे अगर आपको एक डी पैटर्न मिल रहा है तो समझो वहाँ से मार्केट एक अच्छा रैली ले सकता है। यू कैन ईजिली मेक समर अराउंड 1:5 टू 1:10 का बहुत ही अच्छा वहाँ से आपको रिस्क टू रिवॉर्ड देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे द हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेडेड बिटवीन ऑफ दिस एंटायर कैंडल, तो नेक्स्ट कैंडल जब यहाँ पे आपको इस वॉल्यूम को जब टेस्ट करने के लिए कोशिश करेगा तो क्या वहाँ पे हमें रिजेक्शन देखने के लिए मिल रहा है क्या? अगर वो रिजेक्शन मिला तो प्राइस विल गो अपसाइड, अगर रिजेक्शन नहीं मिला तो ऐसा कुछ पुल बैक करके नीचे की तरफ मूव करेगा। सेम थिंग यहाँ पे भी जब प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ पर्टिकुलरली इस जगह पे अगर ब्रेकआउट या ऊपर की तरफ इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के ऊपर जाके ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, अगर यहाँ पे कोई रियली सेलर्स अगर बैठे होंगे देन दे आर गोइंग टू डिफेंड द प्राइस एंड प्राइस को ऊपर जाने के लिए रोकेंगे वो, एंड वी कैन एक्सपेक्ट द रिजेक्शन। यहाँ से प्राइस आराम से नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो ये थी कंप्लीट ये फुटप्रिंट, और इसके हिसाब से मार्केट जब इन वॉल्यूम द हाईएस्ट वॉल्यूम के जगह पे जब टेस्ट करने के लिए जाता है तो उस टाइम पे प्राइस वॉल्यूम को या वॉल्यूम सॉरी वॉल्यूम प्राइस को एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, सिर्फ वो इंफॉर्मेशन देख के हमें कुछ एक्शंस हम यहाँ पे बना सकते हैं, राइट। एंड आई रियली डोंट नो कि कितने लोगों ने मेरे जो प्रीवियस फुट वॉल्यूम बेस्ड फुटप्रिंट का जो कोर्स है वहाँ पे मैंने यही सेम सिनारियो बहुत अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया था। आई रियली डोंट नो कि कितने लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाई दिए चुके होंगे, बट दैट्स द वर्थ ऑफ, क्योंकि जो लोग प्राइज एक्शन सीखने के लिए लाखों रुपीस खर्च करते हैं, इतना सारा इंफॉर्मेशन आपको पर्टिकुलरली एक सिंगल फुटप्रिंट कैंडल बताता है, तो देन इट्स अ रियली वर्थ ऑफ लर्निंग, राइट। तो ये कंप्लीट मैं यहाँ पे अपने स्क्रीन पे ये रख भी रहा हूँ, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस, एंड आई डू रिक्वेस्ट यू दैट कुछ ट्राई करो, कुछ देखो अपनी स्क्रीन पे, देखो कि जब भी प्राइस इस तरह का वॉल्यूम बनने के बाद नेक्स्ट टाइम क्या, मैं बोलता हूँ कि लाइव मार्केट में देखो रादर देन मार्केट बनने के बाद वो मत देखो। लाइव मार्केट में इसका एग्जांपल ले लो और यहाँ पे आप आराम से कुछ काम कर सकते हो, ओके। तो ये थी कंप्लीट फुटप्रिंट पैटर्न्स, और जब भी प्राइस एक हाई वॉल्यूम नोड को टेस्ट करने के लिए कोशिश करता है तो वहाँ से प्राइस एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा। सॉरी एक्सेप्ट होगा तो क्या होगा, रिजेक्ट होगा तो क्या होगा, मैं पर्सनल इस कंप्लीटली इस कंप्लीट वीडियो में बताने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ डाउट्स आ रहे हैं देन यू कैन पिंग अस इन द कमेंट बॉक्स एंड विल ट्राई टू हेल्प यू, राइट। सो दैट्स इट। तो बस इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए हैव हैप्पी ट्रेडिंग एंड एंजॉय कीजिए।